फ्रेंड्स, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी की तरफ से जो इम्पोर्टेंट अपडेट था उसके बारे में बात करेंगे, वेटेज के बारे में बात करेंगे। और अभी तक आप परेशान थे तो आपका परेशानी तो सॉल्व हो ही चुका है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब आज रात तक का वेट कर ले, कल तो फाइनल आपका इससे स्क्रूटिनी हो ही जाएगा, नाम वगैरह आ ही जाएगा, नंबर वगैरह सब सो ही हो जाएगा। बस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो जानना बाकी था। इसके पहले का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा जो राजेश सर के द्वारा क्लियर कर दिया गया था, तो नहीं देखा है तो आपको जाके है उसको फटाफट देख लेना है। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के लिस्ट से जाते हैं तो वहां से भी मिल जाएगा। हम इस इम्पोर्टेंट बात करेंगे। सभी को था कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 या फिर सबसे ज्यादा ग्रुप वेटेज वाला फंसता था, तो वो कौन सा था? ग्रुप 15। कि ग्रुप 15 में किसको वेटेज मिलेगा या फिर किसको नहीं मिलेगा, इरोना वाले को मिलेगा, किसको मिलेगा। ग्रुप 15 एकदम फेमस हो गया था। अब ग्रुप 15 का चर्चा जहाँ देखिए वहां पे ग्रुप 15 ही छाया हुआ रहता था। तो इस सभी को दिखा देंगे। और संविदा वालों के लिए भी एक बेड न्यूज है। संविदा वालों के लिए बेड न्यूज है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल से, शुरू से लेकर लास्ट तक। देखें, 5-6 मिनट का जाएगा ये वीडियो, और इससे आपको पूरा डिटेल्स हो जाएगा कि कल किस आधार पे स्कूटनी आने वाला है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाए। वहां ये नोटिफिकेशन पहले ही दे दिया गया था आपको। हम यहाँ चलेंगे, यहाँ से देखिए क्या दिया गया है। एक नंबर पॉइंट, हाँ, या देखिए, आपत्ति से पूर्व, मतलब कि ऑब्जेक्शन करने से पूर्व आपको निम्नलिखित जो पॉइंट दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उसको सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक जो है वो समझ लेना है, पढ़ लेना है। तो हम उसमें से हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अयोग्य कर दिया जाएगा। पहले पॉइंट में इसी बात को बताया गया है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट की कहा जाता है विज्ञापन 1 की कंडीशन 1, अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री का क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि अयोग कर दिया जाएगा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो है अयोग कर दिया जाएगा। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ऐसे ही हम पूरे पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। और आपका जो वो टॉपिक में भूला नहीं हो वेटेज वाला, आप ध्यान रखिएगा, इसी में मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है और वीडियो को लाइक कर देना है, 1 लाइक। देखिए, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट नीचे तक जाएगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है योग्यता से संबंधित जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो कब तक का होना चाहिए? 18/10/2023 तक का होना चाहिए। अब इसमें कुछ कैटेगरी, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इनका जो है अप्लाई कुछ डेट बाद तक हुआ था। जैसे कि यहाँ डेट दिए गए हैं, यहाँ से डेट देखें तो 18/11/23 से 25/11/23 तक हुआ था। तो इनको जो है जाति आरक्षण के लिए, जाति और एक्सपीरियंस बनाने के लिए इनको जो है एक्स्ट्रा डेट दिया गया था, जो कि कब तक का था? 25/11/2023 तक का इनको मौका मिला था इन ट्रेड के लिए। आपको भी पता था कि उस टाइम लग रहा था कि ये ट्रेड विभाग भूल ही गई है, ऐसा लग रहा था ना सभी को। तो इनका बाद में अप्लाई हुआ था। और अब हम आगे चल लेते हैं। अब विज्ञापन के पॉइंट 4 को समझेंगे, विज्ञापन के पॉइंट 4 को समझेंगे। और यहाँ देखिए, कंडिका 1-2 में वर्णित कार्य अनुभव की कार्य अवधि की गणना जो है 19/9/23 तक की जाएगी। कार्य अनुभव की अवधि की गणना 19/9/2023 तक की जाएगी। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। 5वां कार्य है कि विज्ञापन के कंडिका 1-2 में कार्य अनुभव संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं है, मतलब कि एक्सपीरियंस वाला ये बात है। एक्सपीरियंस वाला हम एक बार आपको ऊपर से दिखा देते हैं। एक्सपीरियंस किसमें मान्य नहीं किया जाएगा, तो यहाँ देखते हैं 5 नंबर पॉइंट कि विज्ञापन के कंडिका, आपको पता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस कब नहीं मान्य होगा, अगर आपके पास जीएसटी वाला है तो भी मान्य नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस। अगर आप जीएसटी नंबर के साथ दे देते हैं तो एक्सपीरियंस मान्य नहीं किया जाएगा इसको। अगर बिहार शॉप या फिर एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत है मान्यता होने का, तब भी इसको मान्य नहीं किया जाएगा, आपका एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। तीसरा पढ़ लेते हैं, लाइसेंस या फिर कंडक्टर के लाइसेंस के थ्रू आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपका एक्सपीरियंस जो है वो तीनों कंडीशन में मान्य नहीं होगा। अभी एक और कंडीशन है। और चौथा कंडीशन देख लेते हैं, अभ्यर्थी का आप अपने ईपीएफओ कटौती का भी लिस्ट देते हैं उसमें
तो भी आपको जो है एक्सपीरियंस जो है वो मान्य नहीं होगा। इन चारों के तहत अगर आपका एक्सपीरियंस है तो मान्य नहीं किया जाएगा। तो ओवरऑल हम अब कह सकते हैं, ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकला इन चारों पॉइंटों को अगर हम देखें तो चारों पॉइंट से ये निकला कि आपके पास जीएसटी वाला नंबर वाला एक्सपीरियंस है तो भी मान्य नहीं किया जाएगा। बिहार शॉप मतलब क्या, किसी भी दुकान से जाके कर लिए, सुना था पाइप स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या फिर कहीं से भी कर लिया तो भी आपका मान्य नहीं है। लाइसेंस या कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू आपने काम किया है तो भी आपका एक्सपीरियंस मान्य नहीं है। चौथा है पीएफओ कटौती वाला आप स्लिप दिखाते हैं तो भी आपका एक्सपीरियंस मान्य नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इम्पोर्टेंट भी है, आपको जिसका इंतजार था कि वेटेज किसको मिलेगा तो इसी पॉइंट से क्लियर होने वाला है। इसी पॉइंट से आपका वेटेज का जो लाइन एकदम, इसको जो है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि कंडिका 1(3) और 3(2)C। 3(2)C क्या है, सीआईटीएस से संबंधित है। इतना बता दें, सीआईटीएस का अगर प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो अधिमानता का दावा अमान्य कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने सीआईटीएस का अपलोड नहीं किया था सर्टिफिकेट तो सीआईटीएस का वेटेज तो पहला नंबर तो नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ जो मेन पॉइंट है, सीआईटीएस के अंकों की अधिमानता। सीआईटीएस के मतलब अंकों की अधिमानता मतलब उसी अंक में जोड़ी जाएगी जिस व्यवसाय में सीआईटीएस उत्तीर्ण है। मतलब कि अगर आप फीटर में सीआईटीएस किया है तो फीटर में ही मिलेगा, वेल्डर में किया है तो वेल्डर में ही मिलेगा, और उस व्यवसाय के अंतर्गत दे होगा। उदाहरण एग्जाम्पल भी यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, जैसे हम देख लेते हैं कि ग्रुप 1 के अंतर्गत 6 अलग अलग व्यवसाय के पद है। ग्रुप, जैसे आपको बताएंगे ग्रुप अलग अलग कितने ग्रुप दिए गए थे, तो सभी ग्रुप में अलग अलग पोस्टें थे। तो यदि कोई अभ्यर्थी फीटर व्यवसाय में सीआईटीएस उत्तीर्ण है, क्या है, कोई विद्यार्थी फीटर में उत्तीर्ण है, फीटर में उत्तीर्ण है, पर देखिए उत्तीर्ण है, तो उक्त अभ्यर्थी को अभी सीआईटीएस का अंक ग्रुप 1 के अंतर्गत प्रदर्शित है, परंतु व्यवसाय मेगा सूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल फीटर व्यवसाय में मेगा सूची में सीआईटीएस का अंक अधिमान दे होगा। और दे होगा मतलब कि सीआईटीएस का जो वेटेज है आपको फीटर में ही मिलेगा। और यहाँ वाला मेन पॉइंट है, इसको मैं पूरा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ वाला देखेंगे, शेष व्यवसाय हेतु सीआईटीएस की अधिमानता का अंक दे नहीं होगा। तो ओवरऑल इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपने सीआईटीएस जिस ट्रेड में किया है उसी ट्रेड में उसका आपको वेटेज कितना मिल रहा है, 30%। 30% कम नहीं होता है। ये चीज बीटीएससी को पहले नोटिफिकेशन में दे देना चाहिए था, तो काफी छात्रों का जो पैसा बच जाता फॉर्म में, क्योंकि आपको भी पता है 30% सभी का नंबर 80 से 90% के बीच है। ठीक है, 80 से 90% के बीच है। इसका 30% करते हैं तो 27 नंबर आ रहा है। ठीक है, 90 मान के चलते हैं तो 27 नंबर आ रहा है। यहाँ जो है अगर 80 करें तो 24 से 27 के बीच में रहेगा, 24 से 27 के बीच में रहेगा। तो ओवरऑल समझिए कि 1-2 नंबर पॉइंट से यहाँ पे मेरिट नहीं बन पा रहा है, और 24 और 27 नंबर कोई कहाँ से ले पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सीआईटीएस की कमी नहीं है। हाँ, कुछ स्टेट में ऐसा भी है कि नॉन सीआईटीएस का भी होने वाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे तो काफी छात्रों का नुकसान होने से बच जाता है। सभी ट्रेड का पेपर देना, वो करना, बाद में लिखे कि सीआईटीएस का एक ही ट्रेड में वेटेज दिया जा रहा है, तो ये तो कुछ हद तक सही नहीं लग रहा है। अभी और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे 7 नंबर है कि डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र सीआईटीएस प्रमाण पत्र को औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु उस टाइम प्रूफ मतलब कि दिखाना होगा, और नहीं दिखाते हैं तो अयोग कर दिया जाएगा। ये पॉइंट खास नहीं। ये पॉइंट 8 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चलिए थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। 8 नंबर पॉइंट कर रहे हैं कि 3(2) विज्ञापन के कंडिका 3(2)D। 3(2)D आप सोच रहे हो किसके लिए है, तो 3(2)D संविदा वालों के लिए, जिसमें कहा गया है कि उनको 1 साल के लिए 5 नंबर दिया जाएगा, और अधिकतम 5 साल के कार्यों के लिए, 5 साल के कार्यों के लिए कितना नंबर मिलेगा, 5 गुने 25 नंबर का वेटेज उनको दिया जाएगा। कोई भी संविदा कर्मी ऐसे नहीं है जो 5 साल से कम, 5 साल से ज्यादा ही है, लेकिन उनको 25 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन 25 नंबर बहुत होता है मेरिट में आने के लिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि 3(2)D के अनुसार देखिए, इनका भी सीआईटीएस का मार्क जो है कार्य अनुभव के अंक
इनका जो है एक्सपीरियंस के थ्रू देखिए, एक्सपीरियंस में क्या कहा जा रहा है। एक्सपीरियंस में कार्य अनुभव के अंकों की अधिमानता केवल जिस व्यवसाय में कार्य अनुभव प्राप्त है उसी व्यवसाय के अंतर्गत देय होगा। उदाहरण के थ्रू समझाया जा रहा है। देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी फीटर व्यवसाय में संविदा पर कार्यरत है तो उक्त अभ्यर्थी को उसी कार्य अनुभव का ग्रुप 1 के अंतर्गत प्रदर्शित है, परंतु व्यवसाय मेघानुसार सूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल फीटर व्यवसाय में संविदा पर कार्यरत है होने हेतु कार्य अनुभव हेतु अधिमानता का अंक देय होगा। शेष व्यवसाय हेतु अधिमानता का अंक देय नहीं होगा। देखिए, ओवरऑल इस पॉइंट को हम समझे, 8वें नंबर पॉइंट को कहने का मतलब है, तो इनके ये संविदा वालों के लिए बैड न्यूज है। उनके साथ भी समझिए कि एक तरह से धोखा हो गया। उनका एक्सपीरियंस था। उनका एक्सपीरियंस किस में था? मान लीजिए कि फीटर ट्रेड में था, तो अदर ट्रेड में उनको वेटेज ही नहीं मिल रहा है। उनका एक्सपीरियंस का जो है वो 25 नंबर जो मिलना था वो केवल फीटर ट्रेड में है, तो फीटर नहीं मिलेगा, अदर ट्रेड में नहीं मिलने वाला है। तो इनके लिए ये एक तरह से कहे तो वेट न्यूज है ये। और आगे हम देखेंगे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी और है, शायद देख लेते हैं। अब ज्यादा पॉइंट नहीं है, कुछ ही पॉइंट है, अभी पॉइंट है, सभी को देख लेते हैं। सभी पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब पॉइंट 9 कहा है कार्य अनुभव की गणना, ये भी संविदा वालों से संबंधित है, और ये 3 ये दोनों संविदा वालों के लिए है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। और पॉइंट 11 हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ऑनलाइन में आवेदन किए गए जो भी जाति प्रमाण पत्र है या फिर ईबीसी है वगैरह या फिर SC/ST है, तो कहा जा रहा है कि प्रमाण पत्र नहीं रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था तो आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। और पॉइंट 12 देख लेते हैं। पॉइंट 12 में कहा है कि आरक्षण के कोटि के इतर, मतलब कि आपके पास ओबीसी आप एनसीएल में आते हैं, ओबीसी एनसीएल आपने नहीं दिया है, सेंट्रल का दे दिया या फिर कहीं का दे दिया, इतर अपलोड कर दिया, तो भी आपको आरक्षण का देखिए लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस पॉइंट को नोट कर लेना है। अब चलते हैं पॉइंट 13 पे। क्रीमिल या रहित प्रमाण पत्र पति के नाम से। अब ये किसके लिए? तो पति के नाम से कौन बनवाएगी? महिला बनवाएगी। आपको भी पता है महिला का जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से बनता है, पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये तो नॉर्मल बात है। पॉइंट 14 देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के अगर नाती पोते हैं, अगर आपने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। पॉइंट 15 दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मतलब कि PWD आप हैं और आपने प्रमाण नहीं दिया है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं पॉइंट 16 को। पॉइंट 16 देख लेते हैं यहाँ से। पॉइंट 16 में कहा जा रहा है कि विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा आपके पास नहीं है तो भी आपको जो है अयोग कर दिया जाएगा। कह रहा है कि उपयुक्त कारणों से अमान्य किए गए या फिर आवेदन या कोटि या कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किए। इन टॉपिक के अंतर्गत आप स्क्रूटनी ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको कोई विचार नहीं किया जाएगा। और नोट में है इंपॉर्टेंट, प्राप्त आपत्तियों का पश्चात फिर से एक बार चेक किया जाएगा, तब जाके डीबी के लिए लिस्ट जो है वो जारी कर दिएगा। यही आज के नोटिस के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। वीडियो अभी तक आपने देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।